सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देने वाले हैं साथियों, जो जॉब सुरक्षा को लेकर सर्विस रूल जारी हुए थे उन पर फिलहाल साथियों बवाल खड़ा हुआ है। यानी जॉब सुरक्षा SOP पर बवाल हुआ है, क्योंकि जो सर्विस रूल में उसमें सभी प्रकार के जो लाभ है कर्मचारियों को नहीं मिले हैं। चाहे वो DA 55% मिलने की बात हो, चाहे वो HRA हो, मेडिकल हो, अवकाश हो, EPF और NPS हो या अन्य लाभ, यानी जो पक्के कर्मचारियों को लाभ मिल रहे हैं वो स्पष्ट जानकारी जो सर्विस रूल में नहीं दी गई है, या कुछ जो लाभ मिले हैं वो कम मिल रहे हैं, उसको लेकर साथियों संगठन ने एक पत्र लिखा है और ये सभी मांगे तुरंत प्रभाव से पूरी करने बारे जो लेटर में अलग अलग से बताया गया कि इस मांग को ऐसे पूरा किया जाए, ये मांग है और ये इस प्रकार लागू होनी चाहिए। यानी पॉइंट बनाकर साथियों ये मांग पत्र जो तैयार किया गया है और बड़े संगठन द्वारा ये मांग पत्र तैयार किया गया कि SOP में इस प्रकार के जो प्रावधान है वो किए जाए, ताकि जो कर्मचारी इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जॉब सुरक्षा का और अन्य लाभों का, उनको पूरा लाभ मिले। जो असंतुष्टि जताई है उसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे साथियों, और क्या ये लाभ मिल सकते हैं और ये मांग किस संगठन द्वारा उठाई गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि बार बार हमारे पास भी जैसे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं या अन्य कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें बार बार कमेंट देखने को मिलते हैं, जी सर हमें DA मिलना चाहिए, 55% मिलना चाहिए, या हमें जो 1 जुलाई 2024 से ये बेनिफिट मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे लाभ है साथियों, HRA है, अलग अलग से जो अन्य अलाउंस है वो सभी का बिल्कुल स्पष्ट से वर्णन होना चाहिए और उनका लाभ भी जो सुरक्षा वाले कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो क्या लेटर में लिखा गया साथियों, क्या क्या मांग की गई है और कब तक ये मांग पूरी करने बारे जो लेटर लिखा गया है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों, जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा के लिए सर्विस रूल जारी हुए थे उनमें क्या क्या पॉइंट नोट किए गए हैं, तो इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना, साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें साथियों। अब ये मांग बड़ी मांग होने वाली है ताकि कर्मचारियों को फायदा हो, और ये लेटर जो जारी किया गया वो लेटर भी आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं SOP पर जो सवाल खड़े हुए हैं, लाभ नहीं मिले उन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 1390 कर्मचारी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर एक एक करके आप चेक करें साथियों, जॉब सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारियों से संबंधित कोई नया लेटर आता है तो ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथी भी डाल देते हैं, तो तुरंत प्रभाव से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों लेटर आप चेक कर सकते हैं 14/8/2025, यानी आज का ही लेटर अभी अभी हमारे पास भेजा एक साथी ने और बताया कि इस प्रकार से जो मांग उठाई गई है। सेवा में लिखा गया श्री नीरज तारा अध्यक्ष हेड ऑफिस यूनिट AVKS यूनियन DHBN हिसार, यानी जो बड़ा संगठन है साथियों जिन्होंने संघर्ष किया भारतीय मजदूर संघ के संबंधित AVKS यानी अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, और साथ में हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है और अन्य भी संगठनों ने साथियों मेहनत की और मेहनत के बलबूते तक यहाँ पर पहुंचे। अब जो नई मांग है वो भी AVKS यूनियन DHBN हिसार की तरफ से उठाई गई और VC आप चेक कर लीजिए, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एक्ट 2025 में कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा के संबंध में मांग पत्र, यानी कुछ जो पॉइंटों के बारे में मांग पत्र दिया गया साथियों। महोदया जी, सभी ने निवेदन किया कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एक्ट 2025 के अंतर्गत गजट नोटिफिकेशन हुआ साथियों। 5/8/2025 अधिसूचना जारी की है, यानी जो आपके सर्विस रूल है वो जारी किए गए 5/8/2025 को। इस अधिनियम में अनुबंधित कर्मचारियों के अनेकों मूल अधिकारों एवं सुविधाओं का या तो स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया अथवा उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। तो साथियों बिल्कुल आपने जो आपके सर्विस रूल उसमें देखा गया था कि कुछ पॉइंटों में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि DA कितना मिलेगा या HRA मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे दे रखे कि 2016 के जो सर्विस रूल है उस अनुसार लाभ मिलेगा, पक्के कर्मचारियों के अनुसार लाभ मिलेंगे, लेकिन जब उनको अलग से देखा जाता है तो ये लगता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है या कुछ पॉइंटों को वहां पर नजरअंदाज कर दिया, जैसे HRA है, चिल्ड्रन अलाउंस है और भी बहुत सारे जो लाभ है साथियों वो वहां पर देखने को नहीं मिले हैं, जिनका यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। स्थिति में कारण स्थिति के कारण कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति, मानसिक असंतोष एवं कार्यस्थल पर असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ रहा था। हमारी यूनियन ने निम्नलिखित बिंदुओं को अधिनियम में संशोधन कर तत्काल लागू करने के बारे बात की, यानी SOP में
अमेंडमेंट करके इन नियमों को शामिल किया जाए। नियम क्या क्या साथियों, एक एक करके बताएंगे। पहला जी, मेडिकल फैसिलिटी यानी चिकित्सा सुविधा। अधिनियम में कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की शिक्षा सुविधा का प्रावधान नहीं किया गया। यह सुविधा नियमों के अनुसार तत्काल प्रदान की जाए। यानी एक कार्ड है साथियों, आपको पता है, प्रधानमंत्री चिरायु योजना के तहत जैसे मेडिकल सुविधा मिलती है ना पक्के कर्मचारियों को, इस प्रकार की कोई सुविधा एक्ट में नहीं दी गई है। उसके बारे में बताया गया, तत्काल प्रभाव से इसको भी बहाल किया जाए। पॉइंट नंबर 2 है साथियों, महंगाई भत्ता, डियर अलाउंस, जिसकी बिल्कुल काफी समय से चर्चा भी हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के समान वर्तमान में लागू 55% महंगाई भत्ता अनुबंधित कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाए। यानी फिलहाल जो साथियों डीए मिल रहा है पक्के कर्मचारियों को 55%, वो ही 55% कच्चे कर्मचारी जो जो सुरक्षा में आए हैं, पक्के हो गए हैं, उनको भी डीए 2% की बजाय 55% दिया जाना चाहिए। उसके बाद है साथियों पॉइंट नंबर 3, आवास भत्ता। हाउस जो एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। अधिनियम में ट्रांसफर का प्रावधान तो है, लेकिन एचआरए का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि यह नियमित सेवा का अनिवार्य हिस्सा है। इसे विलंब जोड़ा जाए। यानी आप सभी को पता, आपकी जो एसओपी में वहां पर पॉइंट डाला कि किसी भी कर्मचारी की भारत में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसे पक्के कर्मचारियों को एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो तुरंत प्रभाव से इसकी भी जो सुविधा है वो जोड़ी जाए और इसको अलाउंस को लागू किया जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट। 1 जुलाई 2024 व 1 जुलाई 2025 एचकेएन की देय वार्षिक वेतन वृद्धि अब तक नहीं दी गई। करीब पैसे शीघ्र प्रभाव से बहाल किया जाए। यानी जो आपकी इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर बहाल नहीं की गई, उसको भी लागू करने बारे लिखा गया है। डीए का लंबित भाग 3% वृद्धि 14 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 3% डीए वृद्धि को अधिनियम से हटा दिया गया है। इसे तत्काल लागू किया जाए जब तक डीए नियमित कर्मचारियों के समक्ष नहीं हो जाता। यानी यहाँ पर बताया साथियों, डीए नहीं मिला आपको 3%, उसको भी लागू किया जाए और जो नियमित कर्मचारियों के बराबर का डीए की मांग है तब तक इसको लागू कर दिया जाए। चाइल्ड एजुकेशन भत्ता यानी LWF पूर्व में लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से बच्चों की शिक्षा की सहायता प्रदान की जाती है, जो अब अधिनियम में शामिल नहीं है। इसे इसके समान चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दिलाया जाए। यानी जो पक्के कर्मचारियों को चाइल्ड अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस, वो भी यहाँ पर लागू करने बारे पॉइंट नंबर 6 में जिक्र किया गया है। ईपीएफ और एनपीएस, ईपीएफ की कटौती एवं नियोक्ता योगदान का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और एनपीएस का भी कोई उल्लेख अधिनियम में नहीं है। इसे शीघ्र अधिनियम में शामिल किया जाए। यानी आप सभी को बता, आप कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे तो आप सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटता था। यानी भविष्य निधि में आपका जो अकाउंट है वो ऐड था और आपका जो कुछ अंशदान है विभाग करता था और कुछ आपके पैसे काटे जाते थे। इस हिसाब से आपका जो भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था। अब जो आप इस स्कीम में आए हैं, जो आपको सर्विस रूलों के तहत जो सुरक्षा मिली है एक्ट के अनुसार, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा गया, कोई पॉइंट नहीं लिखा गया। तुरंत तुरंत प्रभाव से इसको भी अधिनियम में शामिल किया जाए। अवकाश संबंधी प्रावधान यानी चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव एवं पैटर्निटी लीव आदि का अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। सभी प्रकार के अवकाश आवश्यक अवकाशों को शामिल किया जाए। यानी आप सभी को पता, मैटरनिटी लीव का तो वहां पर प्रावधान है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं साथी। और पैटर्निटी लीव जो पिता को लीव मिलते साथियों बच्चे होने पर, वो लीव का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसको भी तुरंत प्रभाव से जोड़ने बारे लिखा गया है। आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव के बारे में साथियों, एचकेएन पैटर्न की सीमित छुट्टियों के स्थान पर नियमित कर्मचारियों के अनुसार अवकाश की सुविधा दी जाए। यहाँ पर बताया गया साथियों, आपको छुट्टियों का पता है कि जो पहले पुरुषों को छुट्टियां मिल रही है वही मिलेगी, लेकिन महिलाओं को 22 छुट्टियां मिलेगी, जो एचकेएन में भी अलाउड कर दी गई है। यानी इनको भी पक्के कर्मचारियों में समान किया जाए। यात्रा भत्ता टीए/डीए कार्य के दौरान होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु टीए/डीए का उल्लेख अधिनियम में नहीं है। यह आवश्यक सुविधा शीघ्र शामिल की जाए। यानी टीए/डीए का लाभ भी तुरंत प्रभाव से शामिल किए जाने बारे लिखा गया। पॉइंट नंबर 12 साथियों, अन्य भत्ते अलाउंस है साथियों। रेगुलराइजेशन के उपरांत कर्मचारियों के इलेक्ट्रिक अलाउंस, स्पेशल पे, हैंडीकैप्ड अलाउंस, कॉन्वर्सेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस आदि सभी भत्ते हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार प्रदान किए जाए। यह हमारी यूनियन से स्पष्ट मांग है कि, यानी साथियों यहाँ पर 12 अलग अलग से मांग की गई है, चाहे वो डीए की हो, एचआरए की हो, टीए/डीए की हो, अन्य भत्ते हैं जो, यानी आपके बहुत सारे अलग भत्ते होते हैं, उनका भी लाभ। और अर्जित अवकाश, ईपीएफ, चाइल्ड केयर लीव है साथियों, या आपका चाइल्ड एजुकेशन भत्ता है, ये वार्षिक वृद्धि है। तो अलग अलग से साथियों यहाँ पर जो मांग की गई है। उपरोक्त सभी बिंदुओं को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल
सर्विस एक्ट 2025 में यथाशीघ्र संशोधन कर शामिल किया जाए। संशोधन पूर्ण होने तक हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों को सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाए। हमें विश्वास है कि कर्मचारियों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को आप गंभीरता से लेते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यानी साथियों, ये मांग पत्र है, बहुत अच्छा मांग पत्र है साथियों। कुछ पॉइंटों का स्पष्ट जिक्र नहीं है। हाँ, मांग करना सभी का अधिकार है और मैं तो कहता हूँ जब पक्के कर ही दिए तो सब स्पष्ट रूप से पक्का किया जाए ना, तभी जाकर लाभ होगा। बहुत सारे पॉइंट है साथियों जो कर्मचारियों को बिल्कुल जेन्युइन बात है। ट्रांसफर को लेकर हो तो एचआरए मिलना चाहिए, या आपका डीए है, जब और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पूरा मिल रहा है तो हमें भी 55% मिलना चाहिए। अन्य बहुत सारे लाभ है साथियों, ईपीएफ का लाभ है, एनपीएस का लाभ है, या आपका अन्य भत्ते हैं जैसे हैंडीकैप्ड अलाउंस होता है, कन्वर्सेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारे नियम है साथियों, वो सभी लागू होने चाहिए। और आप नीचे चेक कर सकते हैं अलग अलग से सभी कर्मचारियों में हजारों कर्मचारियों के साइन यहाँ पर किए हुए हैं। तो ये एवीकेएस यूनियन ने बहुत बड़ी मांग की है साथियों, और ये अमेंडमेंट करने बारे लिखा गया कि जल्द से जल्द आपके सर्विस रूल में अमेंडमेंट करके सभी लाभ कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है, कौन सा पॉइंट सही है, क्या ये मांग सही है आपके अनुसार? तो आप अपना कमेंट जरूर करें। साथ के साथ इस पर कोई डिस्कस करना है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब साथियों लगातार आप सभी की मांग उठानी शुरू हो गई है, चाहे डीओ एचआरओ सभी प्रकार की। तो हमारा एकमात्र चैनल है साथियों जो स्पष्ट रूप से सही जानकारी कच्चे कर्मचारी संबंधित समय समय पर लेकर आता है। इसी प्रकार से लेके आते रहेंगे तो हमें आप फॉलो कर लें, चाहे फेसबुक आईडी हो, व्हाट्सएप चैनल हो, या हमारा जो हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।